नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। स्वामी जी फिर से खेतरी और मुंबई में। एपिसोड 30। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की मद्रास यात्रा का वर्णन सुना। इस सफर के दौरान उन्होंने सामाजिक सुधार, धर्म और पश्चिमी सभ्यता के साथ हिंदू दर्शन के संबंधों पर चर्चा की। मद्रास में स्वामी जी के विचारों ने युवाओं को प्रभावित किया और उन्होंने शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने का प्रयास शुरू किया। उनकी विचारधारा ने समाज को एक नई दिशा दी और पश्चिमी सभ्यता के साथ भारतीय संस्कृति का मिलन संभव बना। इस भाग में हम स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक खेतरी यात्रा की प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। खेतरी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी के पश्चिमी देशों में सनातन धर्म के प्रचार के लिए हर संभव मदद की और स्वामी जी की करुणा, त्याग और भारत के प्रति उनके असीम प्रेम ने सभी को प्रभावित किया। इस यात्रा के दौरान घटी घटनाएं न केवल स्वामी जी के व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाती हैं, बल्कि उनके मिशन और भारत की आध्यात्मिक विरासत की महिमा को भी उजागर करती है। यह उस अद्भुत यात्रा की कहानी है जिसने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को विश्व पट पर स्थापित करने की नींव रखी। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। जब मद्रास में स्वामी जी के शिष्यों ने उनकी पश्चिम यात्रा के लिए तैयारियां कर ली थी, तब अप्रत्याशित रूप से अप्रैल के दूसरे हफ्ते में खेतरी के राजा अजीत सिंह के निजी सचिव मुंशी जगमोहन लाल वहां आ पहुंचे। उनके आने से उन तैयारियों पर कुछ समय के लिए रोक लग गई। यह याद किया जा सकता है कि लगभग 2 साल पहले जब स्वामी जी खेतरी में थे, राजा ने उनसे एक पुत्र की कामना के लिए आशीर्वाद मांगा था। 26 जनवरी 1893 को राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजकुमार जयसिंह रखा गया। राजा को यह विश्वास था कि स्वामी जी के आशीर्वाद से ही उन्हें यह खुशी प्राप्त हुई और इसलिए वे इस अवसर का उत्सव मनाना चाहते थे। राजा ने जब सुना कि स्वामी जी मद्रास में हैं और उनके शिष्य उनकी पश्चिम यात्रा के लिए धन एकत्र कर रहे हैं, तो उन्होंने जगमोहन लाल को स्वामी जी को खेतरी लाने के लिए भेजा। राजा ने यह भी कहा कि यदि यात्रा के लिए धन की कमी हो तो वे अपनी निजी संपत्ति से सहायता देने को तैयार हैं, क्योंकि वे स्वामी जी के पश्चिम जाने के विचार से पूरी तरह सहमत थे। मद्रास पहुंचने पर जगमोहन लाल को पता चला कि स्वामी जी मन्मथनाथ भट्टाचार्य के मेहमान हैं। काफी प्रयास के बाद उन्होंने भट्टाचार्य जी का घर ढूंढ लिया, लेकिन स्वामी जी घर पर नहीं थे। उन्होंने भट्टाचार्य जी के सेवक से पूछा, स्वामी जी कहाँ हैं? सेवक ने उत्तर दिया, वे समुद्र के पास गए। यह सुनकर जगमोहन लाल घबरा गए और बोले, क्या वे पहले ही पश्चिम के लिए रवाना हो गए? तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन तभी उनकी नजर स्वामी जी के गिरवे वस्त्रों पर पड़ी, जो एक खूंटी पर टंगे हुए थे, और उन्हें लगा कि स्वामी जी अभी यहीं हैं। वास्तव में जगमोहन लाल सेवक की बात का सही मतलब नहीं समझ पाए थे। उसी समय घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी
और स्वामी जी उसमें से उतरते हुए दिखाई दिए। वे अपने मेजबान के साथ समुद्र तट पर दोपहर की सैर के लिए गए थे। जगमोहन लाल ने तुरंत जमीन पर दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी उन्हें अचानक देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्हें सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा, प्रिय जगमोहन, मैं 31 मई को अमेरिका के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा हूं और मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। अब मैं महाराजा से मिलने कैसे जा सकता? लेकिन जगमोहन लाल ने आग्रह करते हुए कहा, स्वामी जी, आपको खेतरी जरूर आना होगा, चाहे 1 दिन के लिए ही सही। अगर आप नहीं आए तो राजा जी को बहुत निराशा होगी। आपको पश्चिम जाने की तैयारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराजा खुद सब देख लेंगे। आपको सिर्फ मेरे साथ चलना होगा। आखिरकार स्वामी जी ने सहमति दे दी और चर्चा के बाद तय हुआ कि वे मुंबई से जहाज के लिए रवाना हुए। जब स्वामी जी खेतरी के लिए जाने को पूरी तरह तैयार हो गए तो उन्हें विदाई का दृश्य अत्यंत भावुक था। मद्रास के उनके शिष्य उनके चरणों में गिर गए, उनका आशीर्वाद लिया। वे उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए। जब ट्रेन चली तो भक्तों के समूह ने भगवान के नाम का जाप करते हुए वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उन्होंने स्वामी जी को ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा देखा, जहां वे आशीर्वाद देने के लिए अपना दायां हाथ उठाए हुए थे। खेतरी जाते समय स्वामी जी बॉम्बे, वपिंगना और जयपुर में रुके। बॉम्बे में उन्होंने पहले एक पंडित के घर ठहरने की योजना बनाई। वहां उनकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरायानंद से हुई, जो अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान कराची से जहाज द्वारा बॉम्बे पहुंचे थे। स्वामी जी को यह लगा कि पंडित उनके शिष्य भाइयों के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखा सकता। इसलिए उन्होंने कहा, हरि भाई, मैं यहां और नहीं रुकूंगा, चलो कालीदा के घर चलते हैं, वहां हम सबका प्रेम पूर्वक स्वागत होगा। कालीदा, कालीपद घोष नाम था उनका, जो गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उस समय बॉम्बे में अपने काम के कारण रह रहे थे। उन्होंने स्वामी जी और उनके साथियों का खुशी खुशी स्वागत किया और बॉम्बे के कई स्थान दिखाए। एक दिन स्वामी जी ने तुरायानंद से कहा, हरि भाई, मैं अमेरिका जा रहा हूं। जो कुछ भी वहां हो रहा है वह सब केवल मेरे लिए है। यह सब मेरे लिए ही किया जा रहा है। शाम के समय स्वामी जी के चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठा होते थे और धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। एक शाम जब स्वामी जी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, उन्होंने तुरायानंद से सभा को संबोधित करने के लिए कहा। अनिच्छा से तुरायानंद ने कुछ बातें कही। बाद में स्वामी जी ने उनसे कहा, अरे वे सब गृहस्थ हैं, तुमने उन्हें पूर्ण त्याग और वैराग्य की बातें क्यों बताई? तुम तो सन्यासी हो, लेकिन वे सब गृहस्थ हैं। तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी जो उनके लिए उपयोगी होती। वे ऐसी बातें सुनकर डर जाएंगे और उनके मन विचलित हो सकते हैं। तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी जो वे समझ सकें और ग्रहण कर सकें। तुरायानंद ने सफाई देते हुए कहा, मुझे लगा कि आप वहां मेरी बात सुन रहे हैं और इसलिए मैंने कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कहा। इस एहतियात को बरतते हुए मैं भ्रमित हो गया। बॉम्बे में कुछ दिन रुकने के बाद स्वामी जी और जगमोहन लाल खेतरी के लिए रवाना हुए। स्वामी ब्रह्मानंद और तुरायानंद उनके साथ अबू रोड तक गए और वहां उतर गए। 21 अप्रैल की रात
करीब 9 बजे स्वामी जी खेतरी पहुंचे। पूरा महल जगमग रोशनी से सजा हुआ था। उत्सव का माहौल था। वास्तव में 3-4 दिनों से वहां समारोह चल रहे थे। पूरा शहर सजाया गया था। हर तरफ संगीत और नृत्य का दौर था। जब स्वामी जी को लाने वाली गाड़ी महल के पास पहुंची तो गार्ड ने सलामी दी। राजा उस समय अपनी राजकीय नौका में थे, जिसे रत्नों, फूलों और हथेलियों से सजाया गया था। उनके चारों ओर राज्य के अतिथि बैठे थे, जिनमें राजपुताना के राजकुमार और प्रमुख भी शामिल थे। जब जगमोहन लाल ने स्वामी जी का परिचय करवाया तो राजा उठकर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करने झुक गए। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हाथ पकड़कर उठाया। वहां उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए और स्वामी जी को प्रणाम किया। संगीतकारों ने स्वागत गीत गाया और स्वामी जी को सम्मान पूर्वक एक विशेष आसन पर बैठाया गया। इसके बाद राजा ने स्वामी जी का परिचय सभी मेहमानों से कराया और बताया कि कैसे स्वामी जी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी जी जल्द ही पश्चिम यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। यह सुनकर पूरी सभा ने तालियों से स्वागत किया। फिर राजकुमार शिशु राजकुमार जय सिंह को स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए लाया गया। राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस बार स्वामी जी लगभग 3 सप्ताह तक खेतरी में रुके। उन्होंने राजा के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए समय बिताया। जब स्वामी जी ने राजा से कहा कि अब उन्हें बॉम्बे वापस जाकर अपनी यात्रा की तैयारियां करनी होंगी, तो राजा ने कहा, स्वामी जी, आपसे विदा लेना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मुझे भाग्य की इस इच्छा को स्वीकार करना होगा। हालांकि मैं आपको जयपुर तक छोड़ने जाऊंगा। स्वामी जी ने इसका विरोध किया, लेकिन राजा ने कहा, एक मेजबान का यह कर्तव्य है कि वह अपने अतिथि को कम से कम अपनी सीमा तक विदा करे। प्रस्थान से एक दिन पहले स्वामी जी को महल के महिला कक्ष में ले जाया गया, जहां उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। 10 मई को स्वामी जी ने खेतरी से विधिवत समारोह के साथ राज्य की बैलगाड़ी से प्रस्थान किया। उनके साथ जगमोहन लाल भी थे। खेतरी राज्य के वाकियात रजिस्टर के अनुसार राजा जयपुर नहीं गए, जैसा कि पहले सोचा गया था। जगमोहन लाल को स्वामी जी के साथ बॉम्बे तक जाने और उनकी यात्रा के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन दिया गया था। राजा के अनुरोध पर स्वामी जी ने सच्चिदानंद नाम को छोड़कर अस्थायी रूप से विवेकानंद नाम धारण कर लिया। रास्ते में स्वामी जी और जगमोहन लाल अबू रोड पर रुके और रात एक रेलवे कर्मचारी के घर बिताई, जिन्होंने स्वामी जी को उनके परिव्राजक जीवन के दौरान आश्रय दिया था। वहां स्वामी जी की मुलाकात स्वामी ब्रह्मानंद और तुरायानंद से हुई, जो खेतरी के राजा के माउंट आबू स्थित ग्रीष्मकालीन महल में ठहरे हुए थे। जब उन्हें पता चला कि स्वामी जी अबू रोड से गुजरेंगे, तो वे बैलगाड़ी में सफर करके उनसे मिलने आए। स्टेशन पर स्वामी जी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग बैलगाड़ी से क्यों आए? क्या गाड़ी वाले ने तुम्हारे लिए भूसे का गद्दा बनाया था? जब शिष्य भाइयों ने नकारात्मक उत्तर दिया और बताया कि झटकों के कारण उनके शरीर में दर्द हो रहा है, तो स्वामी जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग इतना साधारण सा काम भी नहीं सोच सके। अगर तुमने गाड़ी वाले को 4 आने दिए होते तो वह भूसे का नरम गद्दा बना देता। तुम्हें इतनी सामान्य समझ भी नहीं है। विदाई की पूर्व संध्या पर स्वामी जी ने तुरायानंद से कहा,
तुम ब्रह्मानंद को अकेला छोड़कर मठ जाओ, वहां जाकर गुरु महाराज का काम करो और मठ के सुधार के लिए प्रयास करो। इस मुलाकात के बारे में स्वामी तुरायानंद ने बाद में कहा, मुझे स्वामी जी के उस समय कहे गए कुछ शब्द आज भी स्पष्ट रूप से याद है। उनके उच्चारण, उनकी आवाज की गहराई और जो पीड़ा उनके शब्दों में थी वह आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा, हरि भाई, मैं अभी भी तुम्हारे तथाकथित धर्म को समझ नहीं पाया हूं। फिर अपने चेहरे पर गहरे दुख की छाया और अपने शरीर में तीव्र भावनात्मक कंपन के साथ उन्होंने अपने हाथ को अपने हृदय पर रखा और जोड़ा। लेकिन मेरा हृदय बहुत विस्तार पा चुका है और मैंने महसूस करना सीख लिया है। मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में गहराई से महसूस करता हूं। उनकी आवाज भावना से भर गई और वह आगे कुछ नहीं बोल सके। कुछ समय के लिए गहरी खामोशी छा गई और स्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इस घटना को बताते हुए स्वामी तुरायानंद स्वयं भी भाव विभोर हो गए। कुछ समय तक वे मौन रहे। उनकी पलकें आंसुओं से भारी थी। एक गहरी सांस के साथ उन्होंने कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी जी के ये शब्द सुनते समय मेरे मन में क्या बीता होगा? मैंने सोचा, क्या ये शब्द और भावनाएं गौतम बुद्ध की नहीं है? मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मानवता का दुख स्वामी जी के हृदय में धड़क रहा था। उनका हृदय एक विशाल पात्र के समान था जिसमें मानवता के कष्टों को एक औषधीय मरहम में परिवर्तित किया जा रहा था। स्वामी तुरायानंद ने एक और घटना का उल्लेख किया जो स्वामी जी के सभी मनुष्यों के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाती है। हालांकि यह घटना उनके पहले अमेरिका दौरे के बाद की है, लेकिन यह उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष को उजागर करने के लिए यहां बताना आवश्यक है। यह घटना कलकत्ता में बालराम बोस के घर की है, जहां स्वामी जी कुछ समय के लिए ठहरे थे। तुरायानंद ने कहा, एक दिन जब मैं स्वामी जी से मिलने पहुंचा तो देखा कि वे बरामदे में अकेले टहल रहे थे, गहरे विचारों में इतने खोए हुए कि उन्होंने मेरी उपस्थिति को महसूस भी नहीं किया। मैं चुपचाप खड़ा रहा ताकि उनकी तंद्रा में बाधा न डालूं। कुछ समय बाद स्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे मीराबाई का एक प्रसिद्ध गीत गाने लगे। फिर अपने हाथों से चेहरे को ढककर रेलिंग पर झुककर उन्होंने दुख भरे स्वर में गाया, कोई मेरे दुख को नहीं समझता, कोई मेरे दुख को नहीं समझता। उनकी करुण आवाज और उदासी ने वातावरण को भी जैसे प्रभावित कर दिया। ऐसा लगा जैसे हर चीज उस दर्द भरे गीत के साथ गूंज रही हो। गीत की पंक्तियां, दुख का अनुभव वही जानता है जिसने उसे सहा हो। मेरे हृदय में तीर की तरह चुभ गई और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उनके इस दुख का कारण समझ नहीं सका और बेचैन हो उठा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि यह उनकी असीम करुणा और दुनिया के पीड़ितों और उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति थी जो उनके मन की इस अवस्था का कारण बनी। अबू रोड स्टेशन की एक घटना, जब स्वामी जी अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए अबू रोड स्टेशन पर थे तो उनके साथ एक अप्रिय घटना घटी। स्वामी जी के साथ डिब्बे में एक बंगाली सज्जन बैठे थे जो स्वामी जी के प्रशंसक और रेलवे कर्मचारी थे। तभी एक यूरोपीय टिकट कलेक्टर आया और उस सज्जन को डिब्बा छोड़ने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि यह रेलवे के नियमों का उल्लंघन है
उस सज्जन ने शांति से विरोध किया और कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सुनकर टिकट कलेक्टर और अधिक गुस्से में आ गया। तब स्वामी जी ने हस्तक्षेप किया। स्थिति और बिगड़ गई। टिकट कलेक्टर ने स्वामी जी से कठोर स्वर में कहा, तुम क्यों बात कर रहे हो? हिंदी में तुम शब्द का प्रयोग केवल दोस्तों या अधीनस्थों के लिए किया जाता है, जबकि आपका प्रयोग बराबर या वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए होता है। इस पर स्वामी जी नाराज हो गए और कहा, तुमसे क्या मतलब है? तुम शिष्टाचार से बात नहीं कर सकते? तुम प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की देखभाल कर रहे हो और तुम्हें शिष्टाचार तक नहीं आता? तुम आप क्यों नहीं कहते? अपनी गलती का एहसास करते हुए टिकट कलेक्टर ने माफी मांगी और कहा, मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आती। मैं केवल यह कहना चाहता था कि इस आदमी। स्वामी जी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अभी तुमने कहा कि तुम्हें हिंदी अच्छी तरह नहीं आती। अब मैं देखता हूं कि तुम्हें अपनी भाषा भी सही से नहीं आती। यह आदमी जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो एक सज्जन है। अपनी गलती समझकर टिकट कलेक्टर वहां से चला गया। इस घटना के बारे में स्वामी जी ने जगमोहन लाल से कहा, यूरोपियनों के साथ व्यवहार करते समय हमें आत्मसम्मान बनाए रखने की आवश्यकता है। हम लोगों के साथ उनके पद के अनुसार व्यवहार नहीं करते और इसीलिए वे हमारा फायदा उठाते हैं। हमें अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपमानित होने के लिए तैयार रहेंगे। स्वामी जी ने 27 अप्रैल को अपने मद्रास के शिष्यों को पत्र लिखकर पुष्टि की कि वे बॉम्बे से पश्चिम की यात्रा शुरू करेंगे, मद्रास से नहीं। यह सुनकर अलसिंगा पेरुमल, जो उनके समर्पित शिष्य थे, मद्रास से बॉम्बे तक यात्रा करके स्वामी जी को विदा देने पहुंचे। जब स्वामी जी खेतरी से जगमोहन लाल के साथ बॉम्बे पहुंचे तो अलसिंगा स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया कि राजा खेतरी ने जगमोहन लाल को स्वामी जी की यात्रा की सभी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया था। बॉम्बे पहुंचने पर जगमोहन लाल ने स्वामी जी को शहर की बेहतरीन दुकानों पर ले जाकर उनके लिए हर प्रकार की चीजें खरीदी। जब पश्चिम में व्याख्यान देने के लिए स्वामी जी के लिए महंगे रेशमी वस्त्र और पगड़ियों का ऑर्डर दिया गया तो स्वामी जी ने विरोध किया और कहा कि साधारण गेरुआ वस्त्र पर्याप्त होंगे, लेकिन जगमोहन लाल ने उनकी बात नहीं मानी। स्वामी जी अपने शिष्यों की शुभ चिंता और समर्पण के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। अंततः सहमत हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें राजकीय शैली में तैयार किया गया और एक सुंदर धनराशि भेंट की गई। उनके लिए जापान जाने वाले P&O स्टीमर पेनिनसुलर पर प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा गया। जगमोहन लाल का तर्क था कि एक राजा के गुरु को राजा की तरह यात्रा करनी चाहिए। जापान से वैंकूवर तक की यात्रा के लिए भी दूसरी स्टीमर बुक की गई। ऐसा लगता है कि सभी व्यवस्थाएं थॉमस कुक एंड सन्स के माध्यम से की गई थी। अमेरिका पहुंचने के बाद भी कुछ समय तक स्वामी जी को इन्हीं एजेंटों के माध्यम से पत्र प्राप्त होते थे। अपनी यात्रा से पहले के शेष दिनों को स्वामी जी ने ध्यान, पुराने मित्रों से मिलने और धार्मिक प्रवचन देने में बिताया, लेकिन अक्सर उनका मन बंगाल के बारानगर मठ की ओर चला जाता। वे सोचते कि मठ और उनके शिष्य भाई कैसे होंगे, सब ठीक है या नहीं। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके शिष्य भाई भी प्रेम और चिंता के साथ उनके बारे में बातें करते और पूछते थे,
नरेन कहाँ होगा। वे स्वामी जी की भलाई के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे। स्वामी जी केवल इतना जानते थे कि वे गुरु महाराज की इच्छा पूरी करने के लिए पश्चिम की यात्रा कर रहे हैं। 31 मई 1893 वह दिन आ गया जब स्वामी जी की यात्रा शुरू होनी थी। जहाज, विदाई के दृश्य, विदेशी यात्रा की अनिश्चितताएं और औपचारिकताएं, ये सब स्वामी जी के लिए बिल्कुल नए अनुभव थे। उनके मित्रों ने उन्हें रेशमी वस्त्र और पगड़ी पहनने पर मजबूर किया, जिससे वे सचमुच एक राजकुमार की तरह दिख रहे थे। लेकिन उनके हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। जगमोहन लाल और अलसिंगा पेरुमल जहाज की सीढ़ियां चढ़कर उनके साथ गए। जहाज के गोंग की अंतिम चेतावनी तक उनके पास ही रहे। विदाई के समय दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और अंतिम विदाई देकर जगमोहन और अलसिंगा जहाज से उतर गए। स्वामी जी के एक अन्य मेजबान श्री छबील दास भी उसी जहाज से जापान जा रहे थे। स्वामी जी डेक पर खड़े होकर किनारे को तब तक देखते रहे जब तक कि वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। वे अपने सभी प्रियजन और शुभचिंतकों को आशीर्वाद भेज रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था। उनके विचार गुरु महाराज, मां शारदा और उनके शिष्य भाइयों की ओर थे। वे भारत, उसकी संस्कृति, उसकी महानता और उसके दुखों के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में ऋषियों और सनातन धर्म की गूंज थी। उनका हृदय अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम से भरा हुआ था। जैसे ही महासागर की लहरों ने उन्हें घेर लिया, उन्होंने धीरे से कहा, हां, त्याग की भूमि से मैं भोग की भूमि की ओर जा रहा हूं। लेकिन यह यात्रा उनके लिए भोग के लिए नहीं थी। यह यात्रा थी काम के लिए, अथक, विशाल और चुनौतीपूर्ण काम। यह कार्य उनके शरीर को तोड़ने वाला था। उन्हें विश्राम का अवसर नहीं मिलने वाला था। उनके पास केवल 9 वर्ष बचे थे, जो सेवा और त्याग में व्यतीत होने वाले थे, अक्सर पीड़ा के साथ। अब स्वामी जी ने गुरु महाराज और जगत जननी मां का नाम धीरे धीरे बुदबुदाना शुरू किया। यह सच था कि वे वेदों के ज्ञान के दृष्टा थे, लेकिन हर समय और हर स्थान पर वे मां के पुत्र और अपने गुरु के शिष्य थे। जहाज दक्षिण की ओर चल पड़ा, श्रीलंका की ओर। स्वामी जी विशाल समुद्र और अपने विचारों के साथ अकेले रह गए। इस अध्याय को एक प्रसिद्ध लेखक के शब्दों के साथ समाप्त किया जा सकता है, जो यह दिखाते हैं कि स्वामी जी विश्व धर्म महासभा में भारत और उसकी आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने उपयुक्त थे। अपनी यात्राओं के दौरान स्वामी जी ने बारी बारी से बौद्ध और जैन धर्म का सार, रामानंद और दयानंद की आत्मा को आत्मसात किया। वे तुलसीदास और निश्चल दास के गहन छात्र बन गए। उन्होंने महाराष्ट्र के संतों, दक्षिण भारत के अलवारों और नयनारों के बारे में सब कुछ सीखा। परमहंस परिव्राजकाचार्य से लेकर लाल गुरु के गरीब भंगी मेहतर शिष्य तक उन्होंने न केवल उनकी आशाओं और आदर्शों को जाना, बल्कि उनकी स्मृतियों को भी आत्मसात किया। उनकी दृष्टि में मुगल शासन केवल भारतीय राष्ट्रीय जीवन की सतत धारा में एक अंतराल मात्र था।
अकबर उनके लिए अपने दृष्टिकोण की व्यापकता और साहसिक समन्वय में एक हिंदू थे। उनके विचार में ताजमहल शकुंतला का संगमरमर में बना स्वरूप था। गुरु नानक के गीत उनके होठों पर मीराबाई और तानसेन के गीतों के साथ गूंजते थे। पृथ्वीराज और दिल्ली की कहानियां, चित्तौड़ और प्रताप, शिव और उमा, राधा कृष्ण और सीताराम, बुद्ध की कहानियों के साथ उनके मन में स्थान पाते थे। जब वे इनमें से किसी भी महाकाव्य नाटक के किरदार होते तो वह अद्भुत रूप से वास्तविकता में जीवंत हो उठता। उनका संपूर्ण हृदय और उनकी आत्मा देश का जलता हुआ महाकाव्य थी, जो उनके नाम मात्र से ही रहस्यमय भावनाओं से भर जाती थी। उनके पास वह सब कुछ था जो मौलिक, जीवंत और आवश्यक था। वे जीवन के रहस्यमय स्रोतों को जानते थे। उनके हृदय में एक आग थी जो आध्यात्मिक प्रबोधन के साथ सत्य के मूल स्वरूप को समझने से आई थी। उनका महान मस्तिष्क वहां संबंध देखता था जहां अन्य केवल बिखरे हुए तथ्य देख सकते थे। उनकी दृष्टि ने चीजों की आत्मा को भेद कर उन्हें उनके समक्ष वास्तविक क्रम में प्रस्तुत किया। उनकी सोच सबसे व्यापक और उनकी व्यावहारिक संस्कृति सबसे परिपूर्ण थी। ऐसा कौन हो सकता था जो वेद, वेदांत, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, यहां तक कि इस्लामिक परंपराओं सहित संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व धर्म संसद में कर सके? कौन इससे अधिक उपयुक्त हो सकता था? स्वामी जी, जो स्वयं उस गुरु के शिष्य थे, जो अपने आप में एक सच्चे अर्थ में धर्म संसद थे, उनसे बेहतर कोई इस कार्य के लिए सक्षम नहीं हो सकता था। जय स्वामी विवेकानंद।